अस्सलामुअलैकुम तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ़ से प्यार भरा सलाम आदाब। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मुस्कुराहटें बखेरते रहें। सामीन, आप सुन रहे हैं प्राइम FM 92.4 और आज के इस सेगमेंट में हमारी आज की शख्सियत सेगमेंट का नाम है और हमने एक इंतहाई शानदार शख्सियत को मद्दू किया है अपने इस सेगमेंट में। तो यकीनन आपने उनका आवाज़ तो उनकी सुनी होगी यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर जाने माने यूट्यूबर हैं और वो वीडियोस बनाते हैं साबुन की इंडस्ट्री के हवाले से। तो आज हमारे पास मौका है कि उनसे पूछें इस इंडस्ट्री के हवाले से, साबुन की इंडस्ट्री ख़ास तौर पर, और पूछेंगे उनसे कि लाइक जो यूट्यूबर आपने भी देखा होगा कि मतलब हर दूसरी वीडियो यही है कि यार इतने लगाएं और इतने कमाएं, इतना पैसा इस कारोबार में लगाएं और लाखों कमाएं। तो इसकी क्या हकीकत है, साबुन की इंडस्ट्री की ख़ास तौर पर क्या हकीकत है, क्योंकि वो जो हैं साबुन की इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं और काफ़ी अर्सा दराज से इस कह लें कि कारोबार से मुंसलिक हैं। तो उनकी खिदमत में हमारे पास कुछ सवाल हमारे सामीन और ने दिए हैं और हमारी भी कुछ सवालात हैं उनसे। तो उनका कह लें कि इंटरव्यू एक कह लें टाइप है, एक ये सेशन सेगमेंट है जो। तो उनकी तरफ बढ़ते हैं जी। मेरे साथ हैं आदिल जोया साहब। अस्सलाम वालेकुम आदिल जोया साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। दाऊद साहब, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आदिल साहब, बहुत नाम सुना है आपका और हमने आज आपको मदऊ किया है अपने प्रोग्राम में, और हमारे लिए जो सामीन हैं वो जानना चाहेंगे कि आप साबुन से, जैसे कि सामीन को बताया कि आप साबुन की इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, तो हमारे सवाल भी हैं, कुछ हमारे सामीन के सवाल हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आखिर साबुन की के कारोबार की क्या हकीकत है, और इसके मतलब जो इससे ज़ाहिर है ऐसे तो नहीं साबुन बनेगा, इसकी मशीनें वगैरह भी होती हैं। तो क्या इतनी सस्ती मशीनें हैं, वाकई इतनी सस्ती मशीनें हैं कि लोग धड़ाधड़ यही काम कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरे अल्लाह ताला का शुक्र है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। जो आपने मेरी इतनी तारीफ़ों के पुल बांधे हैं ले जी तो ये मेरे अल्लाह ताला का मुझ पे ख़ास एहसान है। माशाल्लाह, मैं ना चीज़ कुछ भी नहीं हूँ। तो ये बस अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने इज़्ज़त से नवाजा हुआ है। बाकी रही बात इस काम की हकीकत की, तो मैं एज़ अ यूट्यूबर आपसे बात आज करूँगा भी और नहीं भी करूँगा। मैं आज आपको हकीकत बताऊँगा। सही है। इस काम की जो हकीकत है, जो आपने भी वीडियोस देखी हैं, आपने सुना है कि लोग कह रहे हैं कि ये इतने में ये सेटअप लगाओ, ये मशीनें घर बैठ के लगा लो, इतने पैसे कमाओ, इतने पैसे कमाओ। अच्छा, ये सब अपने व्यूज़ के चक्कर में ये वीडियोस बना के लोगों को पागल कर रहे हैं। मतलब इसकी कोई हकीकत नहीं है कि वो कहते हैं ना हवा में छोड़ी हुई हैं, बस वो जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये हवाई बातें होती हैं, अपने व्यूज़ के चक्कर में, अपने वॉच टाइम के लिए वो लोगों को गुमराह करते हैं। बाकी आपको भी पता है, आप भी बेहतर जानते हैं कि कोई भी कारोबार ऐसा नहीं है कि आप मशीनें लगाते हैं, काम स्टार्ट करते हैं और आप 5-10 लाख रुपया अर्न करना शुरू कर देते हैं। कोई भी कारोबार है वो टाइम मांगता है, उसमें हर चीज़ टाइम मांगती है। आप उसे टाइम देंगे, मेहनत करेंगे, प्रॉपर जो उसका वे होता है उस वे पे चलेंगे, तो तब जाके आप कामयाब होंगे और आप कुछ हासिल कर सकते हैं। सही है। हाँ जी। तो ज़ाहिर है इसमें आपने जैसे कि आप बता रहे थे कि आपने माशाल्लाह काफ़ी साल हो गए आपको काम करते हुए इस इंडस्ट्री में, तो ज़ाहिर है आपका तजुर्बा वगैरह भी हाँ ज़ाहिर है ज़्यादा ही है। तो आपसे सवाल ये है कि मतलब अगर यूट्यूब पर हर बंदा मशीनें सेल कर रहा है और वो भी बहुत सस्ती, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब इस कारोबार में इतने पैसे लगा के तो वाकई इतनी कमाई हो जाती है? जी ये बात हकीकत है, कमाई इतनी हो जाती है, लेकिन सबसे पहले आपको मैं ये बताऊं कि जिस तरह यूट्यूब पे लोग बता रहे हैं, इस तरह लोगों को समझ लें आप
गुमराह किया जा रहा है। सही है कि आप बहुत सस्ती मशीनें हैं वो लगाएं घर में, एक कमरे से कारोबार शुरू करें और इतने पैसे कमाएं, रातों रात अमीर हो जाएं आप। सही है। इस चीज़ में इसकी कोई हकीकत नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। सही ठीक है, होगा। ये सरासर गलत बात है, झूठ है। सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि मैंने भी खुद वीडियोस बहुत सारी देखी हैं जिनमें अक्सर बड़े फेमस यूट्यूबर हैं जिनका बड़ा नाम है और ख़ुद भी वो ये कारोबार रन कर रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा। ठीक है, इसी काम से मुंसलिक हैं। बात फिर वही आ जाती है कि अपने व्यूज़ के चक्कर में वो ऐसी बातें कर जाते हैं हकीकत पर मबनी जो नहीं होती और जो प्रैक्टिकली मतलब डिफरेंट होती हैं चीज़ें। प्रैक्टिकली देखें, प्रैक्टिकली जब लोग आते हैं इस कारोबार में तो फिर वो मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया। मतलब ऐसे चैलेंजेस उनको देखने पड़ते हैं जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किए होते, तो वो फिर उनकी चीज़ें सामने आती हैं। 100% आप सही कह रहे हैं। देखें कोई भी फील्ड है, कोई भी काम है, जब तक आप उस काम में इन नहीं होते आपको उसकी समझ नहीं आएगी, आपको पता नहीं चलेगा कि इसकी क्या हकीकत है। सही है। तो लोग सिर्फ वीडियोस देखते हैं, वीडियो से वो इम्प्रेस होते हैं कि इस बंदे ने बोल दिया आप ये वीडियो ये मशीन लगाओ और इतने पैसे कमाओ। वो कुछ सोचते नहीं हैं, ना कुछ समझते हैं, ना इस पे वर्क करते हैं। बस वो मशीनें ली और कारोबार शुरू कर दिया। फिर क्या होता है कि जिन बंदों से वो मशीनें लेते हैं उन्हीं बंदों को 6 माह बाद जाके वो कहते हैं हमारी ये मशीनें वापस रख लें। वो मशीनें लेके अपना लॉस करके 6 माह 7 माह अपना टाइम ज़ाया करके फिर वापस जाके वो मशीनें सेल कर देते हैं। अच्छा आदिल साहब, मुझे आपकी जो बात से ये बात समझ लगी है कि लाइक लोग जो हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हैं कि वो रातों रात वो अमीर बनना चाह रहे हैं। ये बात तो हकीकत है। जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात चल रहे हैं, हर बंदा जो है वो शॉर्ट वे चूज़ करता है। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि मतलब आपकी बात से जो मैं समझा हूँ कि लोगों का रवैया इस तरह का है कि लाइक वो करते ये हैं कि मतलब जब देखा कि कारोबार उसकी रंगीनी का पता चला कि हाँ भाई उसमें इतना पैसा आ रहा है, इतना कमा सकते हैं, पोटेंशियल है उसमें इतना, तो वो मतलब जो एक्सपीरियंस होता है उस काम को रन करने के लिए और जो कह लेंगे उनको करने वाला काम जो ये है कि लाइक वो किसी कंपनी में या किसी यूनिट में या कोई भी जो अदारा है वो इस काम के हवाले से कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, कोई भी काम हो सकता है, मतलब वो एक्सपीरियंस हासिल नहीं करते तो वो सीधा मतलब अपना ही शुरू कर देते हैं। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। इसका मैं आपको बताता चलूँ कि जो लोग वीडियोस अपलोड कर रहे हैं या मशीनें सेल कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी मशीनें सेल करने के साथ साथ वो लोगों को साथ ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। ठीक है, सही है। वो समझ लें कि लोगों को ये कहते हैं कि आप हमसे मशीनें खरीदो, अच्छा, आपको हम फार्मूला देंगे, आपको हम ट्रेनिंग देंगे, बाकायदा आपको काम सिखाएंगे, उसके बाद जाके आप अपना सेटअप स्टार्ट करो। सही है। ठीक है, उसमें होता क्या है कि मशीनें फर्स्ट ऑफ ऑल तो कस्टमर ने मशीनें बाय कर ली, उसके बाद वो जाते हैं उनके पास, जी मुझे फार्मूला दें। सही है, वो उसे फार्मूला भी दे देते हैं। अच्छा, फिर वो कहता है जी मुझे काम सिखाएं, उसे काम भी सिखा देते हैं। अब उसने मशीनें भी ले ली, फार्मूला भी ले लिया, काम भी सीख लिया। सही है। जब वो जाके खुद अपनी मशीनों पे काम करता है, सही है, तो उसका वो साबुन वैसा तैयार ही नहीं होता। ठीक है, जिस तरह का साबुन होना चाहिए, जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो चीज़ तैयार नहीं होती। सपोज करें कि अगर उसने कर भी लिया है तैयार साबुन, सही, लेकिन वो उसकी कॉस्ट जो है ना वो उससे मेंटेन नहीं होगी। जो मैंने अक्सर लोगों का देखा है, जो उनको मसला पेश आता है कि वो बहुत कॉस्टली साबुन बनता है, अगर साबुन सही बन जाए तो फिर वो परेशान हो जाते हैं, मार्केट में साबुन लेके जाते हैं तो उनको ये मसला पेश आता है। लोग दुकानदार जो हैं वो कहते हैं जी हमें इससे बड़ा साबुन या इससे अच्छा साबुन इससे कम रेट में मिल रहा है। सही है, सही है। जब वो ये चीज़ सुनते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। ज़ाहिर एक बंदा नया है और ज़ाहिर उसकी कॉस्ट भी उससे कंट्रोल नहीं हो रही, तो ज़ाहिर वो मज़ीद डिसार्ड होगा उससे कि ज़ाहिर जब मार्केट में उसको रिस्पांस मिलता है। जो नया बंदा इस काम में इन होता है उसे हर चीज़ का पता नहीं होता, बारीकियों का पता नहीं होता, फार्मूलेशन का पता नहीं होता। उसे एक रटा रटाया फार्मूला जो मिलता है उसी फार्मूले पे वो अपना साबुन तैयार करता है। सही है। और नया बंदा जो है वो जब साबुन बना लेता है, वो साबुन बना के बड़ा खुश हो जाता है कि मैंने साबुन तैयार कर लिया। सही है। मतलब इससे मैं ये भी समझा हूँ एक बात कि लाइक वो
जो मशीनें अदारे हैं या कोई भी हैं वो मतलब उन्होंने अदारा ज़ाहिर अपना मशीनें वगैरह सेल कर रहे हैं तो ज़रा ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ वो चीज़ें छुपा भी रहे हैं। ज़ाहिर है कि अगर बिल्कुल हर कोई ऐसे तो नहीं अपना खोल देता। कोई भी बंदा जो है, ये मैं आपको हकीकत बताने लगा हूँ, ठीक है, मेरी भी वीडियोस हैं, सही है, ठीक है, कोई भी बंदा है वो अपना फार्मूला किसी को शेयर नहीं करता। सही है, जितना मर्जी आप जोर लगा ले, अपना फार्मूला आपको कोई बंदा नहीं देगा। सही है, मतलब टेम्पलेट्स बनाई हुई हैं कि यार ये करो वो करो वो करो, डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं ना, अकॉर्डिंग टू सोप नूडल्स। सही है, आप प्योर यूज कर रहे हो या फिर आप बेस यूज कर रहे हो, क्या चीज यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग वो फार्मूले होते हैं। लेकिन वो क्या होता है कि जब आप नया बंदा जो जाता है मशीनें खरीदता है, फार्मूला लेता है, वो आपको जो मैंने पहले बताया कि उससे कॉस्ट मेंटेन नहीं होती। सही है, वो पहले नूडल लेके आता है अच्छे वाला, उससे ट्राई करता है, उसकी कॉस्ट नहीं कंट्रोल होती, फिर वो क्या करता है, वो ट्राई करता है कि मैं थोड़ा सस्ता नूडल ले लूं, सही है, ठीक है, मैं इसमें फिलिंग ज्यादा कर लूं, सही है, ताकि इसकी कॉस्ट को मैं कम कर सकूं, मार्केट लेवल पे लेके आ सकूं जो मार्केट में चल रहा है। ज़ाहिर है मार्केट में भी सरवाइव करना है, तो फिर एज ए न्यू उसके पास जो फार्मूला है वो फार्मूला इस नूडल्स का नहीं है, सही, जो दोबारा वो लेके आ रहा है सस्ता बनाने वाला। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह वो जब उसी नूडल में वो फार्मूला अप्लाई करेगा तो उसका वो फार्मूलेशन सारी खराब हो जाएगी, ज़ाहिर है रिजल्ट वो नहीं आएगा जो एक्सपेक्ट किया था। तो ज़ाहिर है आपका ये कहने का मतलब है कि हर नूडल जो मटेरियल है, हर मटेरियल के हवाले से एक नया फार्मूला एक बनेगा। बिल्कुल डेफिनेटली। तो आप देखें ना, अब नूडल है फॉर एग्जांपल सितारा का नूडल है 80-20, 80-20 नूडल अच्छा नूडल है, सही है, उसके बाद उसका ग्रेड है 90-10, सही है, ठीक है। अब ये दो ग्रेड हैं, दोनों के रेट्स का फर्क है, सही है, तो साफ जाहिर है कि उनका क्वालिटी का भी फर्क होगा। इसके बाद बेस आ जाती है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, उसका रेट उससे भी कम है, सही, उसकी क्वालिटी भी कम होगी, सही, ठीक है। इसी तरह उनके जो क्वालिटी है उसके हिसाब से फार्मूलेशन होती है। ये नहीं कि किसी भी नूडल में आप एक ही फार्मूला अप्लाई कर लो और आपको एक अच्छा साबुन मिले। सही। अच्छा, तुम टाइम हमारे पास जैसे कि शॉर्ट है, तो इस कंक्लूड करते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे कुछ सामीन ने हमारे सामने एक सवाल रखा था कि आया कि आप भी ट्रेनिंग वगैरह या इस तरह का कोई सिलसिला करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं? जी, मैं लोगों को गाइड ज़रूर करता हूँ, ट्रेनिंग भी ज़रूर देता हूँ, लेकिन मैंने बाकायदा कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं बनाया हुआ। सही है, सही है, ठीक है। जबकि आपको पता है कि यूट्यूब पे मेरा चैनल है, लोग वीडियोस देखते हैं, लोग कॉल्स भी करते हैं, लोग मैसेजेस भी करते हैं फार्मूलेशन के लिए, या उनका कोई ना कोई प्रॉब्लम जो फेस कर मतलब जाहिर है रोज़मर्रा में जो इनको प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसे सॉल्व करने के लिए लोग पूछते हैं। सही हो गया। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे ये भी कहा, पूछा कि आपके पास ट्रेनिंग करना चाहते हैं, हमें रहाइश मिलेगी, ये मिलेगा। तो चूंकि मेरे पास, मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, मतलब आपका जो फोकस है वो अपने काम पे है। ज़ाहिर है ये तो एक मतलब अलग से आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं ना, कि लोगों को बता देते हैं, मतलब उनकी गाइडेंस करते रहते हैं। तो मैं एक पूछना चाहूँगा, मेरा अपना पर्सनल सवाल है कि आया कि इस ट्रेनिंग, इस मदद में आप लोगों को चार्ज भी करते हैं कि नहीं करते? जी, अभी तक तो मैंने किसी से कोई चार्ज नहीं किया। एक दो दफ़ा मेरे साथ ये हुआ है कि मुझे KPK से कॉल आई हैं लोगों की। अच्छा, ठीक है। वो चाह रहे थे कि मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ जाके उनकी मशीन पे काम करूँ, उनको फार्मूलेशन दूँ, सही है, या उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूँ। इसकी मुझे उन्होंने ऑफ़र की थी, हम आपको आने जाने का जो रेंट है वो भी पे करेंगे, आपकी फ़ीस पे करेंगे। सही है। तो चूँकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं ज़ाहिर है इतना बिजी स्केड्यूल में इतना वक्त निकालना, कॉल पे मेरी कोशिश होती है या मैसेज पे मैं उनका फार्मूला लेके और उसे जो भी उसमें कोई मिस्टेक होती है उसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जितने भी लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया है सबकी रहनुमाई की है और फ्री ऑफ कॉस्ट। माशाल्लाह, माशाल्लाह। लें जी सामीन, आप आज की शख्सियत ही हमारे साथ आदिल जोया साहब, वो साबुन की इंडस्ट्री